Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is shall and should. These are modal auxiliary verbs. So आज हम यहाँ पर shall और should के बारे में पढ़ेंगे, इनके use और इनके rules और examples को भी सीखेंगे. So let's start the topic shall and should. First of all, use of shall. Shall का use हम कहाँ करते हैं ये हम यहाँ सीखेंगे. तो देखिए सबसे पहले जो रूल है वो है वी सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन फ्यूचर, यानी कि देखिए इसमें जो शेल है वो फर्स्ट फॉर्म है शुड की, और इसका हम यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर का टेंस बनाते हैं और उसमें जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स होते हैं आई और वी, तो उनके साथ हम इसका यूज़ करते हैं. कोई भी घटना, कोई भी कार्य, कोई भी हमें बिहेव बताना होता है उसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए शेल का यूज़ करते हैं. तो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में जो आई और वी होता है उसके साथ शेल लगाते हैं जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है. इसके बाद देखिए जैसे इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं आई शेल गो टू मार्केट, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो आई के साथ हमने यहाँ पे शेल लगाया है. हेल्पिंग वर्क के रूप में ये यूज़ हो रहा है शेल. आई शेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊँगी. सेकेंड देखते हैं वी शेल कम हियर, हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे देखिए शेल यूज़ हो रहा है वी के साथ, तो आई और वी के साथ यहाँ पर शेल यूज़ कर रहे हैं हम एज अ हेल्पिंग वर्ब. बाकी जो होता है वो ही शीट के साथ भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर शेल का यूज़ सेकंड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं यू, और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं ही शी इट दे, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इनके बाद कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिनमें हम इनके साथ शेल का यूज़ करते हैं. जैसे कि कमांड है यानी आदेश, या प्रॉमिस है प्रतिज्ञा या वादा, थ्रेटेंड है धमकी, डिटर्मिनेशन है दृढ़ संकल्प, कोई कंपल्शन है अनिवार्यता है यानी किसी काम को करने की कंपल्सरी है. तो यहाँ पे देखिए उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यहाँ पर शेल का यूज़ करते हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू हो या थर्ड पर्सन का के सब्जेक्ट्स हों ही शी इट या अदर सब्जेक्ट. अब यहाँ पर देख लेते हैं, इनको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे. सपोज कीजिए यहाँ पे कमांड देना है, आदेश देना है, तो हम यहाँ पर यू के साथ शेल का यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, यानी तुम ऑफिस के बाहर बैठ जाओगे. ही शैल गो देयर एट वंस, वह अचानक से वहाँ से चला जाएगा. तो ये जो है इसमें कमांड है कि वह वहाँ से चला जाएगा, वह वहाँ से आ जाएगा. इस तरीके से कमांड में हम यू और ही के साथ देख रहे हैं शेल का यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट है प्रॉमिस, कि किसी चीज़ को और ज़्यादा दृढ़ करने के लिए हम उस पर प्रॉमिस है कर रहे हैं और उसको पक्का कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यू के साथ शेल लगाएंगे. जैसे सेंटेंस है यू शेल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम्हारी कल छुट्टी रहेगी. तो यहाँ पर क्या है, ये प्रॉमिस है, पूरी तरीके से पक्की बात है. ही शेल बी अवॉर्डेड, वह उसको इनाम मिलेगा, तो ये एक पक्का प्रॉमिस हो गया है. तो यहाँ पे यू के और ही के साथ शेल लगा दिया गया है. थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना. जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम धमकी दे रहे हैं, कोई भी सेंटेंस हमारा अगर धमकी शो कर रहा है तो इसमें भी हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शेल लगाएंगे. जैसे इसमें ये है कि इफ़ यू डू दिस, यदि तुम ऐसा करोगे, यू शेल बी डिसमिस्ड, तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा. ही शेल बी पनिश्ड इफ़ ही डज दैट अगेन, यदि वह दोबारा करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी. तो यहाँ पर भी प्रेशर से या फोर्सफुली कहा जा रहा है. इसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय है. तो इसमें भी देखते हैं यू शैल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे. ही शैल ओबे मी, वह मेरी बात मानेगा. तो ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है. इसके बाद है कंपल्सन, यानी कंपल्सरी बात कही जा रही है. यू शैल कम टू ऑफिस एट 10, यानी 10 बजे तक तुम ऑफिस आ जाओगे. स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एवरी मंथ की 8th डेट को फीस सबमिट करनी ही है, फीस देनी है, पे करनी है. तो यहाँ पर देखिए ये कंपल्सरी कंडीशंस हो गई हैं, जिसमें कि यहाँ पर
शैल का यूज़ किया जाएगा। ओके, दैट्स रूल इज क्लियर। इसके बाद आता है इसमें नंबर 2 रूल है, अगर एक क्वेश्चन टैग लगा दिए जाते हैं और उसमें लेट्स स्टार्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है, क्योंकि इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं कि क्वेश्चन टैग्स, तो इसमें शैल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, लेट्स डांस टुगेदर शैल बी, आओ डांस करें क्या हम, तो इसमें है लेट्स प्ले, आओ खेलें शैल बी, आओ खेलें क्या हम, लेट्स वर्क टुगेदर, आओ काम करें शैल वी क्या हम। तो इस तरीके से अगर लेट्स से स्टार्ट हो रहा है और इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन टैग जब बनते हैं तो उसमें शैल का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 3, है इस पे, टू एक्सप्रेस सजेशंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, यानी शैल का यूज़ किया जाएगा, सजेशंस दिए जा रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें आई और वी बताया गया था, सेम वैसे ही, जैसे कि एग्जाम्पल है इसमें, शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम हेडमैन से बात करेंगे, तो उसमें वी के साथ शैल जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूँगा, तो यहाँ पर आई भी और वी के साथ शैल का यूज़ किया गया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस सिंपली फ्यूचरिटी, परमिशन और डिज़ायर, जब हम कोई भी फ्यूचर में होने वाली, भविष्य में होने वाली घटना को बताएंगे, कोई परमिशन देंगे या इच्छा को एक्सप्रेस करेंगे, तो इसमें भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ इसमें शैल का यूज़ किया जाएगा। जैसे आई शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर, यानी मैं निराशा में व्यर्थ हो रहा हूँ, तो इसमें आई शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर। शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर जाएंगे। शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए सुई में धागा डालूं। दूसरी तरीके से इसमें क्या हो रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, कोई इसमें डिज़ायर या कोई अनुमति ली जा रही है, तो उसमें भी हम यहाँ पर शैल का यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में। रूल नंबर 5 देखते हैं, टू एक्सप्रेस ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेकुलेशंस। ऑर्डर का मतलब होता है कि आदेश, कोई इंस्ट्रक्शन देना है, निर्देश, कोई स्पेकुलेशंस यानी कि अनुमान लगाना है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर शैल का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ सर। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, मैं एक मंथ में क्या करूँगा। वेयर शैल वी लीव दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इस समय हम कहाँ रहेंगे। तो इसमें कुछ ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए शैल का यूज़ किया जाता है। तो हियर वी हैव लर्न दैट द यूज़ ऑफ शैल, कि इसमें देखिए फ्यूचर में सेंटेंस होगा, उसमें ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और फ्यूचरिटी, परमिशन, डिज़ायर, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। नाउ वी शैल लर्न यूज़ ऑफ शुड। यहाँ पर अब हम शुड का यूज़ देखेंगे कि कहाँ पर करते हैं, इसके लिए क्या रूल्स हैं, और उनको एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे और उसे हम यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे कि कहाँ पर शुड का यूज़ किया जा रहा है। फर्स्ट रूल है इसका, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल इन डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि शैल का ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है शुड, भूतकाल का ये फॉर्म है शुड, और ये इनडायरेक्ट स्पीचेस से बनाई जाती है। जब यहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसमें शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं, आई शेड इन्वर्टेड कॉमास में, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क, तो यहाँ पे शैल का शुड हो गया है। इसी तरीके से ये है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी,
तो इसमें बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे क्योंकि आई बन गया है, जब इसको हमने इनडायरेक्ट बनाया है तो इसका शुड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इसका यूज़ होता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं शैल वाले सेंटेंसेस में, तो इसका शुड चेंज हो जाता है। रूल नंबर 2, अब यूज़ देखते हैं यहाँ पे शुड का। टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। मतलब ऑब्लिगेशंस मीन्स क्या होता है, नैतिक दायित्व, और ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। यानी हम यहाँ पर अपने कर्तव्य या कोई भी ऑब्लिगेशन को शो करेंगे तो शुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री, यानी अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट क्वेरल विद योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मोरल ड्यूटीज़ हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, यानी लोगों को अपने देश के कानून को मानना चाहिए। तो यहाँ पर और भी है इसमें, ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर, उसे अपना टेम्पर स्वभाव कंट्रोल में रखना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच्चे बोलना चाहिए। वन शुड लव वंस नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें अपने स्कूल समय पर आना चाहिए। आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग yesterday बट आई फॉरगॉट all अबाउट इट। लेकिन जो और थे उसमें सारे हमें ये दिखाए गए हैं कि नैतिक दायित्व का यूज़ करना है और शुड यूज़ किया गया है। बट जो भी ये सेंटेंस हमने रीड किया है उसमें शुड हैव यूज़ किया गया है। तो ये जो शुड हैव है वो पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है। यानी जो शुड हमने अभी यूज़ किया था, हैव नहीं था उसमें, वो हमारी जो दायित्व हैं या जो हमारे पास्ट प्रेजेंट के हैं, पास्ट हमारे जो फ्यूचर और प्रेजेंट के ऑब्लिगेशंस हैं उनको बता रहा है कि हमें ये करना चाहिए। लेकिन जो शुड हैव है उसका मीन है कि पास्ट ड्यूटी की को ये एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे आई शुड हैव अटेंड अ मीटिंग yesterday बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, यानी कि यह कल मैं मीटिंग मुझे करनी चाहिए थी लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, यानी उसे बहुत बहुत समय पहले मनी दे देनी चाहिए थी। तो ये एक पास की ड्यूटी उसको करनी थी लेकिन वो उसने नहीं की है। तो यहाँ पर ये इसमें बताया गया है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में देखते हैं शुड का यूज़ कैसे करेंगे। शुड का यूज़ यहाँ पर एडवाइस देने की फीलिंग को एक्सप्रेस भी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये है एग्जाम्पल में, यू शुड नॉट लाफ एट हीज मिस्टेक्स, से तुम्हें अपनी उसकी मिस्टेक्स पर नहीं हंसना चाहिए, मतलब दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए हमें। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विद, यानी कि हमें बच्चे को एक चाकू नहीं देना चाहिए खेलने के लिए। तो यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एडवांस, उसे तभी डॉक्टर का से सलाह लेनी चाहिए थी। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें वाइन से दूर रहना चाहिए। तो ये एडवाइस दी जा रही है, ये इस फीलिंग को ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया है। रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस सपोजिशन, टू एक्सप्रेस सपोजिशन इन कंडीशनल क्लोज। तो यहाँ पर रूल नंबर 4 है कि यहाँ पर कंडीशनल क्लोज में सपोजिशन को एक्सप्रेस करना। सपोजिशन मीन्स कल्पना को यहाँ पर सपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, यानी कि अगर बारिश होती है तो वे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है कि रेन, उनके ना आने का रीज़न क्या है, रेन। इफ़ शी शुड सी मी हियर शी विल बी एनोयड, यदि वो मुझे यहाँ देखेगी तो वह गुस्सा हो जाएगी। तो उसमें ये एक तरीके से कल्पना में हुआ है, वो घटना हुई नहीं है लेकिन एक इमेजिनेशन की जा रही है। तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 5, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही शुड कम टुमारो,
मुझे लगता है कि उसे कल आना चाहिए। दे शुड विन द मैच, उन्हें मैच जीत जाना चाहिए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया जाएगा। एक इसमें ये होता है कि शुड का जो यूज़ है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कम संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कंडीशनल क्लोज में। और इसमें जो संदेह का फील है वो रहता ही है, डाउटफुल इसमें रहता है। ओके, नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस पर्पस एंड रिजल्ट इन द क्लोज स्टार्ट्स विद सो दैट, इन ऑर्डर दैट, यानी कि अगर हम यहाँ पर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले क्लोज में पर्पस और रिजल्ट को एक्सप्रेस किया जाता है शुड के माध्यम से। जैसे वी डिड केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट, यानी कि हमने इसे सावधानी से किया ताकि सब इसे देखें। ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, उसने ऐसा किया ताकि सभी सेटिस्फाइड हो जाएं। तो यहाँ पर जो सो दैट और इन ऑर्डर दैट के साथ में शुड लगाएंगे क्लोज में, जहाँ पर कोई पर्पस यानी उद्देश्य या रिजल्ट, कोई परिणाम दिखाई दे रहा हो। रूल नंबर 7, टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस आफ्टर लिस्ट, यानी कि शुड का जो यूज़ है वो लिस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को, नकारात्मक उद्देश्य को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसमें लिस्ट के बाद आएगा ये और नेगेटिव पर्पस होगा। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल, ही रेन फास्ट, वह तेज़ी से दौड़ा, लिस्ट ही शुड मिस अ ट्रेन, कहीं उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लिस्ट ही शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। टेक हीड, लिस्ट यू शुड फेल, यानी सावधानी रखो, अदरवाइज मतलब तुम कहीं फेल ना हो जाओ, असफल ना हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है कि लिस्ट के बाद सब्जेक्ट के साथ हम शुड का यूज़ कर रहे हैं और इसमें निगेटिव पर्पस आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है सबऑर्डिनेट, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर्स और सब प्रोमिसेस इन सबऑर्डिनेट क्लोज आफ्टर वर्ब्स और फ्रेजेस, यानी शुड का यूज सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब्स और फ्रेजेस के बाद डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस कोई इच्छा, थ्रेट्स यानी धमकी, ऑर्डर मीन्स आदेश और प्रॉमिस कोई वादा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज होगी और वर्ब या फ्रेज के बाद इसमें यूज़ किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक, मैंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया है कि उसे एक नई बुक ले लेनी चाहिए। तो देखिए इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज में किया गया है और इसमें वर्ब या फ्रेज के बाद किया गया है। आई हैव ऑर्डर दैट शी शुड प्ले टुडे, यानी मैंने उसे ऑर्डर दिया है कि उसे खेलना चाहिए आज। द ऑफिसर गिव ऑर्डर्स दैट वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि हम अच्छी देखभाल हमें करनी चाहिए। हमें मतलब वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, हमारी अच्छी देखभाल की जाएगी। इसके बाद इज़ योर एल्डर ब्रदर विलिंग दैट यू शुड गो अब्रोड, क्या तुम्हारे जो एल्डर ब्रदर है उनकी इच्छा है कि तुम अब्रोड जाओ। तो यहाँ पर शुड का यूज़ किया जा रहा है। रूल नंबर 9, शुड का यूज़ टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस, यानी शुड का जो यूज़ है वो फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी कि औपचारिक सूचना या निर्देश। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट्स हैं उनको सभी के आंसर देने चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 26 जनवरी 2020, यानी तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो 2020 से पहले पहुंच जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये शुड का यूज़ किया गया है। रूल नंबर 10, टू एक्सप्रेस कंडीशन, अगर कोई कंडीशन या शर्त रखी गई है उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। इफ़ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू, यदि वह नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट डोंट कम, यदि कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो यहाँ मत आओ। तो यहाँ पर क्या है कि कोई शर्त रख दी जाती है तो शुड का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 11, टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन फॉर पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट इन प्रिंसिपल क्लोज, यानी कि इसमें शुड का जो यूज़ है वो अनरियल सिचुएशन, कोई अवास्तविक स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के
प्रिंसिपल क्लोज में पोलाइट एडवाइस विनम्र सलाह या कोई इम्प्रूवमेंट सुधार के लिए डांट फटकार के लिए किया जाता है। मतलब कि कोई भी अवास्तविक घटना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में जो पोलाइटली एडवाइस है उसको या सुधार के लिए कोई भी डांट फटकार के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, यदि वह तुम्हारी जगह पे होता तो वह ऐसा नहीं करता। आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट चीट मी हिम, तो मैं उसे धोखा नहीं देता। तो मुझे यहाँ पर क्या है कि मुझे उसकी जगह पे रखा है, इस तरीके से सिचुएशंस बदल दी गई हैं। काल डांट फटकार के लिए किया गया है, सुधार करने के लिए किया गया है, और स्थिति को अवास्तविक बना दिया गया है, इमेजिनेशन बना दी गई है। तो यहाँ पर भी शुड का यूज़ हम करेंगे। I hope you understand the use of shall and should. Thanks for watching. We will see you in the next video.